हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है द्वितीय प्रकाशन का प्रैक्टिस नंबर 14 देखने वाले। जिसने भी प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 30 तक लगा लेंगे, क्योंकि फ्रेंड आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है नज़दीक आ गया है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी का। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो मापी जाती है फ्रेंड, ये आप लोग का फेदोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का अगर आयु मापा जाता है, ये आप लोग का यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। आरएच कारक किस जंतु में देखा गया है? तो आरएच कारक जो देखा गया है, ये आपका बंदर जंतु में देखा गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मिलराइट मिलराइट निम्नलिखित में से किसका एक्स होता है? तो मिलराइट जो होता है, ये आप लोग का किसका एक्स होता है? ये आपका मैग्नीशियम का एक्स होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का एक्स होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने जा। मिलराइट, सॉरी फ्रेंड, ये मिलराइट जो होता है आपका निकेल का एक्स किसका होता है? निकेल का एक्स होता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। केसुकर केसुरुख रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो केसु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आपका 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन का सी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका केसुरक रज्जु में स्थित होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानव शरीर का तापक्रम जो होता है, यह किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी ए करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपका फर्मीमीटर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय कार्य करते रहता है? तो शरीर का एक ऐसा अंग हृदय है जो कि हर समय कार्य करते रहता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र M0L1T-1 होता है? तो यह होता है आपका चाल का डायमेंशन होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले नाक मार्ग में जाता है ट्रेकिया, इसके बाद बोरकाई या इसके बाद ब्रिक्यूल्स में जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निर्वात में गमन करने वाला तरंग है। तो निर्वात में कौन सी तरंग गमन करती? देखिए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग ये आप लोग का निर्वात में गमन नहीं करती है, जबकि जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग ये आप लोग का निर्वात में गमन करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना ही भौतिक परिवर्तन करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकागत मात्रक का कारण नहीं है? तो केशिकागत का कौन सा मात्रक का ये नहीं है? सूती कपड़ों पर जल की बूंद, स्याही का सोखना, पौधे की जड़ों को जल का इसके पर समूह की ओर बढ़ना इसका कारक नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तो तत्व पूछा है तो धातु और उपधातु, और जबकि गैस जो फ्रेंड ये आपका तत्व नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो संग्रहित किया जाता है यह उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आप लोग का 46% होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक होता है? तो लाइकेन जो होता है ये आप लोग का वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए।
दंत वलय निम्नलिखित में से कैल्शियम की किस यौगिक का बना होता है? यह बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो शीतलता जो होती है क्या होती है फ्रेंड? यह द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित के कारण क्या होती है? वाष्पीकरण में शीतलता महसूस होती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विविधता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह क्या था आप लोग का? जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप लोग का MgCl2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो चलित चालक का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा चलित चालक का आविष्कार किया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में क्रय शक्ति के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो आर्थिक समीक्षा के अंत क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था ये आपका तीसरी रैंक पर है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? यह बनाई आप लोग का उदयपुर शहर को पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लॉरियस अम्बेडकर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो लॉरियस अम्बेडकर के रूप में हाल ही में नीरज चोपड़ा खिलाड़ी को चुना गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यह दिया गया आपका राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से संबंधित है? यह जो संबंधित है आपका जूडो से संबंधित। किससे संबंधित? जूडो से संबंधित है। किसका? अर्जुन पुरस्कार विजेता। नहीं, इसका जो संबंध है आप लोग का बॉक्सिंग से कर रहे हैं। किसका संबंध? इससे बॉक्सिंग से संबंधित। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस IIT के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो किस IIT के वैज्ञानिक? IIT कानपुर के वैज्ञानिक के द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना % अनुमानित रखा है? तो यह रखा है आपका 6.7%। कितना रखा? नहीं, यह जो रखा गया 6 में यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और यह जो IMF के द्वारा जो रखा गया है ये आप लोग का कितना रखेगा? ये आपका 5.9 रखा गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला है। आरोग्य मित्र योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो आरोग्य मित्र योजना का शुभारंभ ये किया गया आपका 13 जनवरी 2023 में किया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यह बन गया आपका न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? यह बनाया गया आपका मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? यह शुरू किएगा आपका केरल राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक खेल योजना। द स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक ये आपका अमिताभ घोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 8 जून को। विश्व महासागर प्रतिवर्ष दिवस, महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? यह दिया गया आपका द फेबललेस मेंस को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ इसका आयोजन फ्रेंड यह अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप लोग को इसमें मिलान करना है कि 1996 में बने कैबिनेट मंत्री का सही मूल्यांकन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आपका गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद के पास जो था ये आपका खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्री था,
और लियाकत अली के पास जो था फ्रेंड आपका वित्त विभाग था और जगजीवन श्रम विभाग था। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाने वाला है। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 1 का निम्नलिखित में सुमिलित करना है। तो अगर सुमिलित कीजिएगा तो 1 का 1 41 का नहीं यह जो हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने जा रहा है। ऑप्शन आपको सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संवैधानिक में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया है? यह दिया गया आपका अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होनी चाहिए आवश्यक है? यह होना चाहिए 1 माह के अंदर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संघ शासित प्रदेश की नियुक्ति की जाती है, मानवाधिकार की नियुक्ति, जबकि कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनी होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियम और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिक परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष ये आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित किस विषय पर किया गया था? यह किया गया आपका भूमि सुधार अधिनियम पर 1991 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय में राज्य सूची को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? यह किस संविधान संशोधन के किया गया था? यह किया गया था आपका 20वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल में वर्तमान में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचार निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित किया होता है? यह होता आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आगे कृष्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कृष्ण सिद्धांत के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यूरोप में पिंडरिच पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो यूरोप में पिंडरिच पर्वत श्रृंखला ये आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? यह स्वदेशी प्रयास से पूछे कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाना है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाना है तो लिपुलेख दर्रा आप लोग का शिवकला दर्रा जो हो जाएगा, बोमडिला या सबसे लास्ट में बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में, लिपुलेख दर्रा इसके नाथुला दर्रा सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में जगह और शिवकला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा जो हो जाएगा सबसे पहले शिवकला दर्रा हो जाएगा, इसके बाद लिपुलेख दर्रा, इसके बाद नाथुला दर्रा, इसके बाद बोमडिला दर्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका फ्रेंड तमिलनाडु राज्य में एन्नोर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 का जो करेक्ट आंसर आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है 56 देखेंगे। माविकी कहाँ पड़ता है? तो माविकी जो पड़ता है फ्रेंड ये आपका भूमध्य सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर में पड़ता है। और
माफकी कहाँ पड़ता है? माफकी आपका भूमध्य सागर में पड़ता है और फिवस आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है। फिवस कहाँ पड़ता है? नहीं, फिवस जो पड़ता है फ्रेंड, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। और चेपवेल आपका कैलिफोर्निया में पड़ता है और मेट्रो रेल ये आपका चिली में पड़ता है। तो इसका 2 3 1 4 2 3 1 4 एक ही ऑप्शन बन रहा है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू हुई थी। यह हुआ था आपका कर्नाटक में मौसम आधारित सर्वप्रथम फसल बीमा योजना। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो कृषि मूल आयोग की स्थापना ये आपका 1965 ईस्वी में कृषि मूल आयोग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति यह राजकोष नीति का पूरक होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक होता है? तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में कौन बाधक होता है? आपका निम्न आय, निश्चरता, बैंकिंग शाखाओं का अभाव, यह सभी उपयुक्त में से सभी इसके बाधक होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारे के भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया गया है। तो भारत में मुद्रा गुणक को कैसे परिभाषित? व्यक्त मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते 11वीं पंचवर्षीय योजना के योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में किस एक में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं? आपका पूंजी बाजार का सशक्तिकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा आयोजित किया गया था? यह किया गया था आपका श्रीमती कुसुम देवी की ने इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो देशी रियासतों के लिए बटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू हुई थी? यह हुआ था आपका कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा लागू हुई थी? यह हुआ था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्रों में प्रभावित हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग को सजाने की कौन सा कालक्रम? पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह, इसके बाद नील विद्रोह और इसके बाद पमाना विद्रोह हुआ था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो बंगाल गजट के प्रकाशक ये आपका जे.ए. हिक्की हो जाएगा। जे.ए. हिक्की ने प्रथम बार बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अरुंडेल कमेटी 1906 में बनाया था। निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की थी? यह क्या गया था? विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए अरुंडेल कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर सुमिलित करना है। तो सबसे पहले किस समिति की स्थापना हुआ था, ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले यह समिति की स्थापना हुआ था फ्रेंड आप लोग का बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, इसके बाद इंडियन लिंक की स्थापना, इसके बाद जो हुआ था आप लोग का इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद मद्रास महासभा की स्थापना। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित किस शासक ने गुरुलिखी नाम से कविताएं की रचना की थी? तो गुरु लिखी नाम से कविता की रचना सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित कौन नहीं ये आप लोग को बताना। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित, कालीबंगा घग्गर नदी पर, कोट डीजी ये आपका सिंधु नदी पर, जबकि रोपर ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। चंदावाड़ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चंदावाड़ यह लड़ा गया था आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावाड़ का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत कौन आया था? यह आया था इतिश्यांग सबसे पहले बाद में भारत आया था। तो फ्रेंड, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।